अब क्रिकेट होगी थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज से, क्योंकि आईसीसी ने बहुत सारे रूल्स बदल दिए हैं और सबसे बड़ा जो रूल है वो बाउंड्री कैच का है कि बाउंड्री कैच के ऊपर जब भी कोई प्लेयर छक्का मारता था तो 2-3 प्लेयर मिलकर भी कैच कर लिया करते थे और एक अगर प्लेयर बाउंड्री के उस पार भी होता था तो वो आउट ही डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर एक फील्डर ने एक बॉल को रोका है हवा में उछल कर और दूसरे प्लेयर ने वो गेंद को पकड़ लिया है, वो तब तक आउट नहीं होगा कि जब तक वो गेंद जो उछालने वाला फील्डर है वो भी बाउंड्री के इस तरफ ना हो। और अगर वो होता है बाउंड्री के उस तरफ, जैसे कि हमने देखा है कि एक प्लेयर ऐसे दौड़ता हुआ आता है, वो ऐसे गेंद उछाल कर खुद बाउंड्री के उस तरफ चला जाता है और दूसरा जो फील्डर होता है वो कैच पकड़ लेता है तो आउट दे दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो छक्का ही कंसीडर किया जाएगा। और एक और तरीका था बाउंड्री लाइन पर कैच करने का कि आप बाउंड्री पर आप गए हो, आपने कैच किया है, गेंद को हवा में फेंका है और आप बाउंड्री के उस पार चले गए हो और वहां पर जंप करके फिर आपने गेंद को इधर फेंक दिया है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप बाउंड्री के उस पार अगर आपके पांव जमीन पर लग गए और उसके बाद आपने गेंद को हाथ लगा लिया तो वो छक्का ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये आईसीसी ने कुछ रूल बदले हैं। इसी तरह सॉफ्ट कॉल के बारे में बताया कि बाज औकात ऐसा होता है कि कैच बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो टीवी अंपायर जो होता है वो भी देख नहीं पाता है कि आया ये सही जमीन पर लगी है या हाथों में गेंद गई है। तो उस सूरत में एक सॉफ्ट कॉल होती थी जो फील्ड अंपायर होते थे कि वो आउट या नॉट आउट देते थे। जो थर्ड अंपायर होता था वो उन्हीं की बात मानता था। तो अब ये वाला रूल भी खत्म कर दिया गया है कि कोई सॉफ्ट कॉल नहीं होगी कि अगर उसने आउट दे दिया तो आउट होगा, नॉट आउट दे दिया तो नॉट आउट, ऐसी कहानी खत्म है। अब ये थर्ड अंपायर जो टीवी अंपायर है उसे ही फैसला करना होगा कि ये आउट है या नहीं। इससे थोड़ी सी और बेहतरी आ सकती है फैसलों के अंदर कि भाई ऐसा होता था कि आपने आउट दे दिया हुआ है और उधर समझ में नहीं आ रहा कि भाई सही से कैच हुआ है या नहीं है, तो वो थर्ड अंपायर को स्टिक रहना पड़ता था आपके फैसले के साथ। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, थर्ड अंपायर खुद ही यह फैसला करेगा आउट है या नहीं। उसके अलावा जो हेलमेट है वो जरूरी करार दे दिया गया है कि जब भी फास्ट बॉलर बॉलिंग करवाएगा, जो बैटर्स हैं उन्होंने हेलमेट पहना होगा और जब भी कीपर विकेट के ऊपर आएगा उसे भी हेलमेट पहनना लाजमी करार है। और जो फील्डर पिच के आसपास फील्डिंग करते हैं उनको भी हेलमेट पहनना जरूरी करार दे दिया गया है। जबकि जो एक बड़ा रूल है अंपायर कॉल के हवाले से, उसकी अभी डिटेल नहीं आई, वो भी बदलने का इरादा कर लिया गया है कि जो अंपायर कॉल है उसे खत्म कर दिया जाए। बाज औकात ऐसा होता है कि अगर गेंद इन लाइन नहीं भी है तो अंपायर कॉल की वजह से उसे वो फायदा मिल जाता होता था। बाज औकात आपने देखा होता था कि नॉट आउट होता था लेकिन अंपायर कॉल की वजह से आउट देना पड़ता था और बाज औकात प्लेयर बच भी जाते थे ये जो फील्ड अंपायर हैं इनकी वजह से। तो अब अंपायर कॉल की कहानी खत्म हो गई है कि जो 50% गेंद विकेट को लग रही होगी, अगर वो अंपायर ने गलत नॉट आउट भी दिया होगा तो वो अंपायर कॉल की वजह से बचेगा नहीं, उसे आउट दे दिया जाएगा। अब वो अंपायर कॉल की जो ये कहानी है ये खत्म हो जाएगी। अभी तक इसके ऊपर बाकायदा कोई तफसील नहीं आई है, तो थोड़े ही दिनों में इसके ऊपर भी तफसील आ जाएगी। तो सबसे पहले जो कंकशन रूल है वो बदल दिया गया कि प्लेयर्स की जो अदला बदली है, आपने पहले 5 नाम देने होते हैं, वो वाला रूल आ गया। उसके बाद ये बाउंड्री लाइन वाला आ गया। उसके अलावा आपने जो ओडीआई के अंदर बॉलिंग करनी होती थी कि आपने डिसाइड करना है कि आखिरी जो 10 से 15 ओवर है कौन सी एक ही गेंद के साथ जाना है, आपको 2 गेंद नहीं मिला करेंगी। तो ये सारे जो आईसीसी हैं तकरीबन मिल मिलाकर कोई 8 रूल हैं जो कि बदल दिए गए हैं और क्रिकेट को मुख्तलिफ बनाने के लिए और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ये फैसले हैं कि मुतनाज़ा फैसला कोई भी ना हो, जितने भी फैसले हों वो मेरिट पर किए जाएं। और ये जो बाउंड्री के उस पार जाकर ये उछलते हुए कैच थे ये भी बंदिश की जाए कि ठीक है कि आपने कैच कर लिया लेकिन आपने बाउंड्री के इस तरफ होना है। अगर आपने उछल कर उधर गिर गए हो और दूसरे जो फील्डर है उसने गेंद को पकड़ लिया है तो भैया वो आउट नहीं होगा, वो छक्का ही होगा। तो अंपायर्स ने इस दफा अब बॉलर्स का भी साथ दिया है, बैटर्स का भी साथ दिया है। अब देखते हैं कि ये जो अगले महीने से ये रूल्स लगने वाले हैं, सबसे पहले ये किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज भी अगले महीने में आ रही है। तो पाकिस्तान कोई इसका शिकार ना होता हो, पाकिस्तान जो है वो समझ जाए इन रूल्स को अच्छे से। वैसे तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम टाइम को भी नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजह से हमें 4 फील्डर दायरे के अंदर करने पड़ जाते हैं और मसलसल करने पड़ जाते हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लगातार 2 मैचेस के अंदर हमने जुर्माने खाए हैं। तो काश पाकिस्तान इन रूल्स को बैठकर अच्छे से समझ जाए और जो कोचेज हैं ये अपने प्लेयर्स को बता दें कि आप भैया ऐसे होकर चलना है, ऐसे नहीं।